फ्रेंच कोलबर्ग ने कहानी सुनाई बच्चों को कि भाई एक हिंज नाम का आदमी था। जो हिंज नाम का आदमी था तो उसकी एक वाइफ थी। इस वाइफ की उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जब वाइफ की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई एक ऐसी दवाई है, सिर्फ इसी दवाई से उसकी वाइफ की जान बच सकती है, वरना और दुनिया में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिससे उसकी वाइफ की जान बचाई जा सके। ठीक। और ये जो दवाई है, इस दवाई को लेने के लिए हिंज चल दिया। जितने भी पैसे उसके पास थे उसको पर्स में डालकर चल दिया, चलो इस दवाई को लेने जाता। लेकिन इस दवाई की खास बात ये थी, ये सिर्फ एक आदमी के पास ही थी, एक दुकान वाले के पास सिर्फ ये जो है दवाई थी। इसने इसका एक तरीके से मान लीजिए आविष्कार करा था, और दुनिया में किसी के पास भी ये दवाई नहीं थी। अब इस बेचारे ने कई सालों की मेहनत लगाई, अपना खूब जो है पसीना लगाया इसके अंदर, अपनी खूब इन्वेस्टमेंट लगाई, और तब जाके इस दवाई को बनाया। अब हिंज इसके पास पहुंचे कि भाई साहब मुझे वाली दवाई दे दो। इसने कहा भाई साहब मैं तो ऐसे आपको नहीं दे सकता इतने कम रुपयों में, इसमें मेरी कई साल की मेहनत है, मेरी खूब सारी पूंजी इसके अंदर लगी हुई है, और इतने कम रेट में आपको दे दूंगा तो ये क्या होगी, ये मार्केट के अंदर फैल जाएगी, तो मेरी तो वैल्यू खराब हो जाएगी। तो अब क्या हो गया, इस कहानी को सुनने के बाद अब हिंज जो है सुनते जाना, तो हिंज जो है कंफ्यूज हो गया, यार क्या काम करूं, इस दवाई को कैसे लूं मैं। तो हिंज के माइंड में एकदम एक चीज आई कि यार एक काम करता हूं, दवाई को जाके चोरी कर लेता हूं। अगर भाई चोरी नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी। तो हिंज जाके जहां पे आदमी का घर होता है वहां से जाके इस दवाई को चोरी कर लेता है, और चोरी करने के बाद अपनी वाइफ को दे देता है, और उसकी वाइफ की जान बच जाती है। अब देखो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, और स्टोरी के बाद अब आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। जो स्टोरी भी आपको बताइए ना, ये भी पेपर में आती है आपकी, ठीक है, इसलिए स्टोरी भी महत्वपूर्ण थी। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, चाहे आप लोग मेल हो फीमेल हो, दोनों आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या हिंज ने चोरी करके सही काम करा? अब यहां से आपके दो आंसर निकलेंगे। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर सही काम करा, अगर वो चोरी नहीं करता तो बेचारे की उसकी वाइफ मर जाती। आप में से फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे नहीं गलत करा। अगर इसी तरीके से दूसरों की मेहनत को, इतनी सालों की मेहनत को लगाने के बावजूद, खून पसीने की कमाई लगाने के बावजूद कोई इस तरीके से चोरी करके ले जाएगा, तो ऐसे तो कोई भी आविष्कार नहीं कर पाएगा किस चीज का, तो उसने गलत करा। ये दो ही तो आंसर आप लोग दोगे। अब मैं जानना चाहता हूं इन दोनों में से सबसे ज्यादा आंसर आप लोगों का क्या है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अब इसी के बेस पर कई सारे कंसेप्ट आपके यहां से निकलेंगे, और यही से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। इसी जो ये कहानी बताई थी, इसके बेस पर ही उन्होंने आपका नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, और इसकी स्टेजेस बताई थी। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आपका ऑनलाइन वाली शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक। तो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ ली हिंज की, कि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए दवाई चोरी कर ली थी उनकी, जिन्होंने दवाई बनाई थी। अब यहां से दो कंसेप्ट आपके निकल कर आते हैं, उसमें से पहला होता है मोरल डिलेमा। देखिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितना आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आज की वीडियो के अंदर जितनी भी आपकी कंसेप्ट है, जितनी भी आपकी टर्म्स है, इनको इंग्लिश हिंदी में मत याद करना, इनको सिर्फ इंग्लिश में आप लोग याद करना, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए अभी स्टोरी से क्या चीज निकल कर आई, मोरल डिलेमा, जिसको नैतिक दुविधा कहते हैं। जब आदमी सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता, जब वो एक डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होता, तो होता है मोरल डिलेमा, यानी नैतिकता की दुविधा में आदमी फंस गया। जैसे हिंज फंस गया था कि भाई अगर मेरी वाइफ को दवाई नहीं मिली तो मेरी वाइफ मर जाएगी, और अगर मैंने दवाई ले ली, चोरी करके बना ली, तो वाइफ तो बच जाएगी, मुझे पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। तो बेसिकली हिंज क्या हो गया, हिंज जो है नैतिक दुविधा में फंस गया, मोरल डिलेमा के अंदर फंस गया। यार अब मैं क्या काम करूं, एक तरफ जेल है, एक तरफ मेरी वाइफ है। तो ये आपका मोरल डिलेमा होता है, नैतिक दुविधा होती है। इसको आप लोग समझ गए, आगे देखते हैं। अब दूसरा है इसका मोरल रीजनिंग। वो आपकी मोरल डिलेमा थी, ये आपकी मोरल रीजनिंग है। मोरल रीजनिंग में जो आदमी सही और गलत में से यहां पर डिसीजन ले लेता है। जैसे हिंज ने क्या डिसीजन लिया, हिंज ने डिसीजन लिया उसको दवाई को चोरी करने का, और अपनी वाइफ को दे दी, और उसके बाद उसको जेल हो गई, ठीक है। तो हिंज ने डिसीजन ले लिया। तो आप लोग समझे, जो मोरल डिलेमा होती है उसमें आदमी डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होता है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन आपकी मोरल रीजनिंग के अंदर वो आपका डिसीजन ले लेता है, एक प्रक्रिया चलती रहती है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी मोरल रीजनिंग होगी। तो ये दो कंसेप्ट आपके समझ में आए।